हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे, बहुत आज हंस रहे हो, क्या बात है? हाँ, पढ़ाई में मन लग रहा है ना, इसीलिए हंस रहे हो ना। अच्छा, जो मैंने बोला था ग्रुप बनाने के लिए, वो ग्रुप बना लिए हो आप लोग, और ग्रुप बना करके डिस्कस भी कर रहे हो। हमें भी खुशी हो रही है। ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि तार्किक बातें करने से तर्क द्वारा उसको साबित कर सकते हैं और फिर नियमावली भी मिलती है। तो आज हम लोगों का जो नया एक टॉपिक होगा, मैं बोला था ना कि प्रमेयिका पे होगा, प्रमेयिका पे होगा, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये वास्तविक संख्या में हमको जानना, समझना और पढ़ना जरूरी है। इसमें हम लोग दो संख्याओं, यानी कि बेसिक रूप से आप समझ जाओ कि भाग, जो भाग होता है ना, उसी के ऊपर ये पूरी तरह से सिद्धांत लागू और आधारित है। तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये मिटा करके और फिर भाग में कैसे है और क्या है बताएंगे। देखो, वीडियो को देख करके भागो मत, क्योंकि जो इसमें तुमको बात हम बता रहे हैं सरलता के साथ बता रहे हैं, समझ में आएगा ही। ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में निश्चित रूप से आएगा। बस तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो। तो पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये है क्या चीज? प्रमेयिका है जो एक नियमावली है, थ्योरम है, और उसको क्या कह रहा है वो? तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या है, ये 0 से R बड़ा है या बराबर है, और R क्या है, B से छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं है? A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है? याद आ रहा है आप लोगों को कि भाज्य, डिविडेंड, इसके बाद से कोसेंट, भागफल, रिमाइंडर, शेष, और इसके बाद से डिवाइजर यानी कि ए। ये अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए इसको, क्योंकि उसको जब बताएंगे तो आप लोगों को पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद से दोनों में अंतर है, एक थ्योरम है और एक बनाने की विधि है। तो थ्योरम में हम कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, उसको जानते हैं, और फिर थ्योरम के अनुसार हम जो हमारे पास प्रश्न होते हैं उसको हम हल करते हैं। और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि इन्होंने जो हम लोगों को सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम लोग कैसे लागू करेंगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करके और सवाल को हल करेंगे। वो एक चरण में भी हो सकता है, 2 चरण में भी हो सकता है, 3 चरण में, 4 चरण, और उससे भी ज्यादा चरण में हो सकते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे प्रश्नावली में वही तुम लोगों को प्रश्न मिलेगा और इसी के अनुसार हल करना है। तो इसको ध्यान पूर्वक आप मेरी बात को समझिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो दो धनात्मक पूर्णांक, यहां दो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या था, A और B, यहां पे दो धनात्मक पूर्णांक C और D का HCF ज्ञात करने के चरण। मैं बोला था ना कि चरण एक से ज्यादा हो सकते हैं, वही बोल रहा है ये। तो क्या हमको ज्ञात करना है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे
लघुत्तम समापवर्तक जैसे होता है एलसीएम, वैसे ही ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है महत्तम समापवर्तक। समझ गया ना मेरी बात को? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जहां HCF CD बराबर HCF DR, यहां कंडीशन है क्या, तो जो C हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वो D से बड़ी होगी। समझ गया ना मेरी बात को? अब देखिए ये जो दोनों विभाजन प्रमेय है, एल्गोरिथम किस तरह से इसको मतलब डिफाइन करते हैं और उसके बाद से इसमें डिफरेंस बताते हैं, यानी कि अंतर को भी बताते हैं। तो पहला हमारा क्या अंतर है कि यह एक क्या है, नियम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, एक नियम है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक मेथड है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम चरणबद्ध तरीके में सवाल को हल करते हैं। दूसरा, यह बताता है कि डिवीजन भाजक कैसे लिखा जा सकता है, अभी हम बताएंगे आपको। यह बताता है कि डिवीजन यानी कि भाजक कैसे लिखा जा सकता है। यह बताता है कि HCF कैसे निकालेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे। तीसरा, यह फॉर्मूला देता है, यह नियम दे दिया और उसी के आधारित हमको एक फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां शून्य क्या है, R से मतलब कि छोटा है और या तो बराबर है, और B से R क्या है, B से R क्या है, छोटा है। यहां पे देखिए तीसरा, यह हल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है। मैं बोला ना कि चरणबद्ध तरीके से, वही बोल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है। अब देखिए चौथा, यह केवल मुख्य विचार कंसेप्ट है। यह क्या है, मुख्य विचार यानी कि हमारा कंसेप्ट है। विचार क्या है, कंसेप्ट है। इसे प्रयोग करके दिखाना होता है, यानी कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं उसके अनुसार, तो इस प्रयोग को करके हमको दिखाना पड़ता है। पांचवा, इसमें केवल संबंध रिलेशन बताया जाता है। इसमें हम संबंध को बताएंगे कि A बराबर BQ प्लस R है, तो इसमें क्या संबंध है आपस में। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीका से उसको हम लोग हल करते हैं। बात मेरी समझ में आ गई ना? बात समझ में पूरी तरह से आ गई ना? अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय है उसको जानने के लिए आप लोग साधारण भाग तो जानते हैं ना? तो साधारण भाग में और इसमें कोई अंतर विशेष नहीं होता है। अब समझिए आप मेरी बात को, यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हो गया आपका क्या चीज, भागफल। क्या हो गया, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोसेंट। याद आया? अच्छा, अब ये क्या है, भाज्य। याद आ गया? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ रमेश ठीक बोल रहे हो तुम, डिविडेंड है ना। और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, भाजक, यानी कि डिवाइजर, भाजक। और ये नीचे क्या आ जाता है, जब हम भाग देते हैं तो आ गया शेषफल। अब देखो इसी का पूरा खेला यही है, खेल ही तो है और कुछ नहीं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं हम,
ए बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, बोलो, इनको क्या बोलते हैं, अरे ये तो लिखे ही नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, इनको हम कैसे डिनोटेट करते हैं, तो आर से। अब ये समझ में आ गया। मान लीजिए एक संख्या हम नॉर्मल लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या भाज्य क्या है, 7 है, और हमारे पास ये भाजक क्या है, ए 2 है। तो ये कितनी बार में भाग लगेगा, यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 है ना, हाँ 2 के पहाड़ा में 7 है। रमेश 2 के पहाड़ा में 7 है, नहीं है, तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, शेष कितना आएगा, 1। अब यही तो है, कुछ नहीं, बस यही तो ये है, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है परिमेयिका में हमारे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया हमारा, ये भाजक, ये क्या हो गया, भाजक। गलती हो रही है ना, उस समय से हंस रहा है लेकिन बता नहीं रहा है कि गलती क्या हो रही है ना, गलती क्या हो रही है। ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया, समझ में आ गया। अरे कैसे निकालते हैं हम इसको और इसको, यानी कि देखो बी और क्यू का जब गुणा करते हैं और शेषफल उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, भाज्य ए प्राप्त हो जाता है। वही तो है यहाँ पे, ए क्या है हमारा, देखो अब वहां पे भाज्य है, बी क्या है हमारा, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है। इसके बाद से शेष हमारा क्या है, आर। शेष फल, शेष फल आ गया दिमाग में। अब यही चीज तो बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब देखो हमारा ए कितना है, इसमें 7 है, और इसके बाद से भाजक कितना है, तो 2 है, भागफल कितना आया है, 3, और शेष कितना आया है, 1। अब इसको हल करते हैं, 6 प्लस 1 बराबर 7 बराबर 7। यही है ना भाग का नियमावली, कि अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेष उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। वही चीज तो है, ये आपका इसको बोल सकते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, तो बी, यानी कि डिवाइजर इनटू क्या चीज, कोसेंट, उसमें क्या जोड़ते हैं हम, शेष को जोड़ देते हैं। तो हमारा ये जो थ्योरम है यही है, कुछ अलग तो है नहीं। भाग किसको नहीं आता है, ये तो हम पहले भी जानते थे। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पे हमको क्या अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और जहाँ आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये हमको प्राप्त होता है। जैसे ये 7 है तो उसमें हमने भाग दिया,
3 बार में 6 घटा, शेष फल आया 1। तो ये 2 में 3 का हमने गुणा किया और शेष उसमें जोड़ दिया, तो वो आपका 7 आ गया। यानी कि दोनों साइड 7 बराबर 7। हमारा जो प्रश्न था वो सही है और सही हल हमने किया है। आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए, मिटा दिया हमने आपको। अब देखिए, ये जो हमने आपको बताया, अब ये हम थोड़ा सा एक आपको 2 प्रश्न हल करके बताते हैं। अब देखिए, ये जो हम प्रश्न आपको हल करके बताते हैं, तो एक काम करते हैं, अगले वीडियो में इसको हम थोड़ा सा विस्तार रूप में जान जाएंगे। क्या? हाँ, समय तो थोड़ा ज़्यादा हो ही गया, तो इसलिए हम इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन बाबू, एक चीज ध्यान देने का, पढ़ोगे तो कुछ भी कर सकते हो। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम। विद्या से विनय आती है और विनय से आदमी को पात्र बनाया जा सकता है और बनता है। इसलिए मेरी बातों को समझो और विद्या का महत्व समझो कि विद्या का महत्व क्या है। गार्जियन के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, और ये समझोगे कि बस हमको क्लास में जाना है और फिर वहाँ से एक बार पढ़ करके और अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना है, तो इस स्थिति में कुछ भी होना संभव नहीं है। इसलिए बच्चों, मैं अपने टारगेट का जो नाम दिया हूँ कि हम ही जीतेंगे, उसको आप अचीव कीजिए और उसको ध्यान में रख करके ही आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विद्या के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वो भी विशेष रूप से हम लोग जिस जगह पे हैं। इसलिए आप पढ़िए, लिखिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसमें आपको आगे और क्या पढ़ना है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें। चलिए, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।